Good morning, class. Our today's topic is how is land distributed between the farmers of पालमपुर। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। You must have realized how important land is for farming. आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो लोग खेती के काम में लगे हुए हैं उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर में लगभग 450 लोग क्या हैं, 450 फैमिलीज में से 1/3 यानी कि 1/3 लोग लैंडलेस हैं, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स, 150 परिवार दलित हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिसके पास भूमि नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु अवन लैंड, और बाकी परिवारों में से 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड लेस। 240 जो परिवार हैं ऐसे हैं जिनके पास कम भूमि है, कितने से, देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र है उनके पास खेती करने के लिए। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडवोकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और वो कह रहे हैं कि भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के जो परिवार हैं उनको पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। इन 1960 गोविंद वॉज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्ज अनइरीगेटेड। 1960 में कृषक जो गोविंद जिसका नाम है उसके पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असंचित भूमि है जिसमें सिंचाई नहीं होती, इरिगेशन जिसमें नहीं है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेट द लैंड, लेकिन अपने 3 पुत्रों के साथ मिल करके, 3 पुत्रों की मदद से वो उस भूमि पर कार्य करता है। थो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, और वे आराम से जीवन नहीं जी रहे हैं। द फैमिली मैनेज टू फीड इट सेल्फ विद ए लिटल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बुफेलोज दैट द फैमिली पोसेस्ड। और उनके परिवार के पास अपनी एक बफेलो है, भैंस है, उससे होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा ही वो अपना गुजारा करते हैं। सम ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद गोविंद डेथ, गोविंद की मृत्यु हो गई। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स, और उसकी भूमि उसके 3 बेटों में बांट दी गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज, और अब प्रत्येक के पास 0.75 हेक्टेयर ही भूमि थी। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. और अब बेहतर जो सिंचाई की व्यवस्था है, अभी भी खेती की जो आधुनिक विधियां अपनाई हैं उसके बावजूद भी गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ ईयर, और वो वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यू can see the large number of small plots scattered around the village in the pictures। जो ये पिक्चर है इसमें गांव के चारों ओर जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आप देख सकते हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, और ये छोटे किसानों द्वारा कल्टिवेट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज, और आधे से ज़्यादा जो क्षेत्र है, काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं उसमें। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। पालमपुर में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं ऐसे 60 परिवार हैं। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, और जो कुछ बड़े किसान हैं उनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा भूमि है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि इन द पिक्चर 1.5 कैन यू सेट द लैंड कल्टीवेट बाय द स्मॉल फार्मर्स। जो पिक्चर है 1.5 उसमें क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को देख सकते हो।
वाई डू यू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती क्यों करते हैं, ऐसा इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट ये है कि would you agree that the distribution of cultivated land is unequal in पालमपुर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पालमपुर में जो कृषि करने योग्य भूमि है उसका वितरण असमान रूप से किया गया है। डू यू फाइंड ए सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया, एक्सप्लेन, क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है, एक्सप्लेन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हु विल प्रोवाइड द लेबर, जो लेबर है उसकी व्यवस्था कौन करेगा। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, भूमि के पश्चात जो लेबर है वो उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर अवन फील्ड, छोटे जो किसान होते हैं अपनी फैमिली के साथ ही अपने खेतों पर काम करते हैं। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स, और उनके खेतों में जो श्रम की आवश्यकता होती है, जो मेहनत की आवश्यकता होती है, वो खुद ही करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स, और जो मिडल हैं और जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो अपने खेत में काम करने के लिए किराए के जो मजदूर हैं उनको रखते हैं। Identify the work being done on the field in the picture 1.6 and arrange them in a proper sequence, जो 1.6 पिक्चर में पहचानिए जो खेतों में किए जाने वाले कार्य हैं और उनको एक व्यवस्थित क्रम में कीजिए। फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plots of land, जो खेतों में काम करने के लिए मजदूर होते हैं वो तो या भूमिहीन परिवारों से आते हैं या फिर छोटे प्लॉटों पर जो छोटी कम भूमि पर खेती करते हैं उनसे आते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड, और वो है कि जो खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई की गई है वो फसल पर कोई अधिकार उनका नहीं होता। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, उनके लिए उनको मजदूरी दी जाती है जो काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप, जो मजदूरी है वो नगद या किसी वस्तु या अनाज के रूप में भी दे सकते हैं। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक शोविंग एंड हार्वेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि खेत में एक से दूसरे जो कृषि कार्य होते हैं जैसे बुआई है, कटाई है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देयर इज आल्सो ए वाइड वराइटेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विभिन्नताएं हैं। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर वन पिक्चर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। वो कह रहे हैं कि खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं या तो वो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए जैसे कटाई के लिए या फिर पूरे साल के लिए उनको रख लिया जाता है। दाला इज द नेशनल दाला इज द लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक मजदूर है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसका मतलब ये है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। द मिनिमम वेजेज फॉर फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 60 पर डे, जो गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरी तय की गई है वो है 60 रुपये पर डे। बट दाला गेट्स ओनली रुपये 35 और 40, दाला को केवल 35 या 40 रुपये मिलते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, यहाँ बहुत ही कंपटीशन है खेतों में काम करने के लिए, मजदूर में अधिक प्रतिस्पर्धा है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस, इसलिए कम मजदूरी में भी कार्य करने के लिए दाला जैसे जो लोग हैं वो तैयार हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट ही सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर्स,
जो दाला है वो अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो उसी की तरह दूसरे खेत पर एक लेबर का कार्य करती है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। दाला और रामकली दोनों ही गांव के निर्धनतम, जो सबसे निर्धन व्यक्ति हैं, उनमें से हैं। वाई आर फार्मर लेबर लाइक दाला एंड रामकली पुअर? जो दाला और रामकली जैसे मजदूर हैं वो गरीब क्यों हैं? गोसाईपुर एंड माजौली आर टू विलेज इन नॉर्थ बिहार। माजौली और गोसाईपुर उत्तर बिहार के दो गांव हैं। आउट ऑफ टोटल ऑफ 850 household in the two villages, there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana और दिल्ली। ये दोनों गांव के कुल 850 परिवारों में से 250 से भी अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के जो ग्रामीण इलाके हैं, या दिल्ली हैं, या फिर मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर, इनमें काम कर रहे हैं। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन द मोस्ट विलेज अक्रॉस इंडिया। इस तरह का जो माइग्रेशन है भारतीय गांव में, आम सी बात है उसकी। वाई डू पीपल माइग्रेट? लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन? क्या आप अपने ही कल्पना पर इसको वर्णित कर सकते हो? द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड माजुली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशंस। कि जो गोसाईपुर और मजोली के जो प्रवासी हैं अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे, वहाँ अपने स्थान से जाने के बाद वो दूसरी जगह किस तरह का कार्य करते होंगे, ऐसा पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।